अस्सलाम वालेकुम जी, आप YouTube चैनल देख रहे हो। मेरा नाम मिर्ज़ा जैदी है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ें बताने लगा हूँ। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में कन्वर्ट करने लगा हूँ, जिसके पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि करंट इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान का क्या है। दूसरे पार्ट में मैं ये बताऊंगा कि जो बच्चा मुझसे ये गिला कर रहा है कि हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट नहीं करते, हम कुछ करना चाहते हैं, हमारे आइडिया को सपोर्ट नहीं करते, हमें इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस सपोर्ट नहीं करते, तो मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि वो आपको क्यों सपोर्ट नहीं करते। और तीसरी चीज़, जो लोग इस टाइम डिग्री कर रहे हैं, वो बैचलर्स में हैं या मास्टर्स में हैं, उनको अपनी लाइफ सोचने का टाइम आ गया है, उनको अपने कैरियर को सोचने का टाइम आ गया है। स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली चीज़, इकोनॉमी सर्वे में चला जाता हूँ आपके साथ। स्टार्ट करता हूँ और सबसे पहली चीज़ आपको बताता हूँ कि इकोनॉमी सर्वे क्या है। हमारा जो मंथली एक्सपोर्ट है इस टाइम 19% वो डिक्रीज हुआ है। जिस मुल्क का एक्सपोर्ट डिक्रीज हो जाए तो उस मुल्क के हालात क्या होते हैं वो आपको खुद पता है। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो इंक्रीज हो चुका हुआ है। करंट अकाउंट डेफिसिट में क्या होता है कि जब आपकी इंपोर्ट्स ज़्यादा होती हैं और एक्सपोर्ट्स कम होती हैं, उसके बीच में जो एक खसारा होता है उसको हम कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। 19% वो डिक्रीज हो गया है। आपकी इन्फ्लेशन पिछले 7 महीने से लेके अब तक 22% बढ़ चुकी है। अनएम्प्लॉयमेंट इस टाइम पाकिस्तान में 22% इंक्रीज हो चुकी है। मशीन जो आप इंपोर्ट कराती थी, हमारी इंडस्ट्रियल एरियाज जो हमारी इंडस्ट्रियल है, वो जो मशीनरी इंपोर्ट कराती थी बाहर मुल्क से, जब भी किसी मुल्क में मशीनरी इंपोर्ट हो रही होती है, दैट मीन्स कि उसके इंडस्ट्रियल एरिया ग्रो कर रहा है, उसकी इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं। 48% डिक्लाइन उसके अंदर आया है। डिफॉल्ट का खदशा 6 महीने पहले 5% था, इस टाइम 80% है। आपका मुल्क 80% डिफॉल्ट के एज के ऊपर है। ये एक आपका सर्वे कह रहा है कि 80% हमारा मुल्क जो है उसको खदशा है कि वो डिफॉल्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको बताता हूं, आपके जो फॉरेन आप कह लें कि जो ओवरसीज हैं, वो जो पैसे भेज रहे थे 7 महीने पहले वो 290 मिलियंस थे, इस टाइम वो 168 मिलियन पे आ गए। दैट इज 42% डिक्रीज। किसी ऑपोजिशन ने ये नहीं कहा कि सिविल नाफरमानी करो, किसी ऑपोजिशन ने ये नहीं कहा ओवरसीज पाकिस्तानी को कि पैसे ना भेजो। इमरान खान या पीटीआई या कोई भी बंदा, किसी ने ये बात नहीं ओवरसीज को कही कि आप हमें पैसे ना भेजें। ये एतमाद है ओवरसीज पाकिस्तानियों का इस टाइम गवर्नमेंट के ऊपर। आपके जो डेट है, वो जो आपने कर्जा लिया हुआ है, वो आपका था 53.6 ट्रिलियन 7 महीने पहले। इस टाइम वो हो चुका है 62.5 ट्रिलियन। 17% उसके अंदर इंक्रीज आया। उसके बाद जो आपके इस टाइम कौमी खजाने में पैसे हैं, जो इस टाइम करंट पड़े हुए हैं, दैट इज 7.9 बिलियन रुपीज। 7 महीने पहले ये थे 16.2 बिलियन, 16.2 बिलियन। 51% डिक्रीज आया आपके कौमी खजाने के अंदर। स्टेट बैंक की आज की न्यूज है कि इंटरेस्ट 15% से 16% पे कर दो। इस इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करने का मकसद ये है कि जो आने वाले टाइम के ऊपर सर्वे आएगा, जो आने वाले टाइम के ऊपर महंगाई आएगी, लग पता जाएगा आप सब लोगों को। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 15% डिक्रीज। जीडीपी ग्रोथ, जो कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, 7 महीना पहले पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा बहुत टाइम के बाद 6% वो इंक्रीज हो रही थी 7 महीने पहले, वो इस टाइम -1% के ऊपर है। डॉलर रेट 178 था 7 महीने पहले, इस टाइम ऑलमोस्ट 230 यूएस डॉलर, जो $1 है वो 230 रुपीस का हुआ है। सो ये है आपका इकोनॉमी सर्वे। ये इकोनॉमी सर्वे किसी अंधे पागल जाहिल को भी दिखा दें तो वो कहेगा कि यार ये तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है। हो नहीं रहा, हो गया है। अब पॉइंट ये है कि इस टाइम इस मुल्क के अंदर लोगों के इतने बुरे हालात हैं कि सफेद पोशी कायम रखना बहुत मुश्किल हुआ हुआ है भाई। 2 वक्त की रोटियां खाना बहुत मुश्किल हुआ हुआ है। और एक तरफ तुम गिला कर रहे हो मुझसे कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सपोर्ट नहीं करते, तुम्हारे आइडिया को सपोर्ट नहीं करते। प्लीज फॉर गॉड सेक, जितने भी यंगस्टर्स मुझसे ये गिला करते हैं कि सर हमें कोई सपोर्ट नहीं करता या हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट नहीं करते, हो सकता है उनके पास पैसे ही ना हो तुम्हारे आइडिया को सपोर्ट करने के लिए, उनके पास फाइनेंस ही ना हो कि वो तुम्हें पैसे दें कि जाओ बेटा जाके बिजनेस स्टार्ट कर लो
और अगर हो तो वो शायद तब भी ना दे पाए क्योंकि रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है, राइट? अगर तुम रिस्क फैक्टर को खुद अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो तो तुम्हें कोई क्यों रोकेगा, तुम्हें किसी सपोर्ट की क्यों जरूरत पड़ेगी अगर तुम रिस्क को हैंडल कर सकते हो, राइट? इफ यू आर गुड इनफ टू हैंडल द रिस्क, व्हाई एनीवन शुड स्टॉप यू? कोई तुम्हें स्टॉप नहीं करेगा। नेक्स्ट थिंग इन दैट इज कि देखो, जब इकोनॉमी का इतना बड़ा गर्क हो, अभी आप पैसे नहीं कमा रहे हो, अभी आप यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हो, आपके अखराजात सारे आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, आपका पहनना ओढ़ना खाना पीना आना जाना पढ़ाई 100,000 चीज़ें सारे वो पेरेंट्स अफोर्ड कर रहे हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है इस बदतरीन इकोनॉमी के अंदर। अच्छे अच्छों के कमर टूट गई है, अच्छे अच्छों को लग पता गया है कि पाकिस्तान में जो इस टाइम इन्फ्लेशन रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, लोगों को लग समझ गई है। महंगाई पिछले 7 महीनों में 30 से 40% इंक्रीज हुई है पाकिस्तान के अंदर। जो प्राइसेस के अंदर इंक्रीज आया है वो 30 से 40% इंक्रीज है। अगर एक बंदे की लाख रुपए सैलरी थी, उसके अखराजात इस टाइम 1,40,000 के पहुंचे हुए हैं, उसके पास पीछे क्या बचेगा वो आपको सपोर्ट करे? तो खुदारा इस चीज़ को थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से सोचें, मत अपने बड़ों से अपने पेरेंट्स से ये गिला करें कि वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पा रहे आपको सपोर्ट। उसकी वजह ये बदतरीन चीज़ें हैं, इकोनॉमी बेड़ा गर्क, फाइनेंस उनके पास नहीं होगा जिसकी वजह से वो आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे। दूसरी चीज़ क्या है कि रिस्क फैक्टर आपके लिए ज़्यादा है, वो आपके रिस्क से डरते हैं। रिस्क फैक्टर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली हर पेरेंट्स डरेंगे कि भाई मेरा बच्चा जो है वो पैसे बर्बाद ना कर दे, तबाह ना कर दे। क्यों? क्योंकि आपके एक्सपीरियंस नहीं है, आपकी वर्थ नहीं है। आप अपने वर्थ को बढ़ाओ सबसे पहले। आप वर्थ को कैसे बढ़ाते हैं? आप कुछ प्रूफ करते हैं। जब आप कुछ प्रूफ करेंगे तब आपकी वर्थ एनहांस होगी, लोग आपकी बात को सुनेंगे। मैं भी जिस टाइम बैचलर्स में था या मैं भी जिस टाइम मास्टर्स में था तो लोग मेरी बात को नहीं सुनते थे, मेरे प्लान्स को नहीं सुनते थे, मेरे बिजनेस आइडियाज को नहीं सुनते थे। आज अपने ऑफिस में बैठा हुआ वीडियोस बना रहा हूं, 10 लोग पीछे बैठे होते हैं कि हमारे पैसे इन्वेस्ट कर दो। क्यों? वर्थ बनाई अपनी, साबित किया है खुद को। खुद को साबित करोगे तो लोगों का ट्रस्ट कायम होगा। जब खुद को साबित नहीं कर सकोगे तो लोगों का ट्रस्ट कैसे कायम होगा तुम्हारे ऊपर? वो नहीं होगा, किसी सूरत नहीं होगा, तुम्हारी वर्थ ही कुछ नहीं है। अब आ जाओ इस वीडियो के तीसरे हिस्से के ऊपर, और वीडियो का तीसरा हिस्सा ये था कि भाई तुम्हें इस टाइम सोचने की बहुत ज़रूरत है। जो भी इस टाइम बंदा यूनिवर्सिटी के अंदर डिग्री कर रहा है, अपने कैरियर को सोचो। ये जिस जगह के ऊपर हमारा इस टाइम मुल्क खड़ा हुआ है, तुम्हें यहाँ पे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी, तुम्हें यहाँ पे जॉब बहुत मुश्किल से मिलनी है, तुम्हारी कैरियर ग्रोथ यहाँ पे बहुत स्लो है। तुम्हें अपने आप को डिज़ाइन करना है। अब डिज़ाइन क्या करते हैं लोग? जो एक अच्छे माइंडसेट के साथ ग्रूम होते हैं, जो अच्छे प्रैक्टिसेस के साथ ग्रूम होते हैं, जो अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं, ना कि सिर्फ डिग्री कर रहे होते हैं, वो अपने ऊपर भी काम कर रहे होते हैं, वो अपने आप को ग्रूम कर रहे होते हैं, अपने आप को एनहांस कर रहे होते हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे होते हैं, माशरे को देख रहे होते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज को और जॉब की जो तुम कह लो कि मेन रिक्वायरमेंट है उसको देख रहे होते हैं। कल को उसने बिजनेस किया और करना होता है तो उसने अपना बिजनेस प्लान बनाया होता है, वो अपने बिजनेस प्लान को डे बाय डे मॉडिफाई कर रहा होता है। अपॉर्चुनिटीज एवरीवेयर माय फ्रेंड, अपॉर्चुनिटीज एवरीवेयर। तुम्हें ढूंढना है कि तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कहां पे है। अगर तुम्हें यह पता लग गया कि तुम इस बदतरीन इकोनॉमी सिस्टम के अंदर भी एक ऐसा बिजनेस कर सकते हो जिसकी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें ग्रोथ है, तो तुम एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर हो, तुम एक बहुत अच्छे अपने आप को ग्रूम करने वाले इंसान हो। क्या सोचते हो तुम कि तुम जो आज डिग्री कर रहे हो बैचलर्स में या मास्टर्स में, निकल के डिग्री बाहर तुम्हें एक बहुत हाईली पोस्ट मिल जाएगी। इस सर्वे के बाद, इस बदतरीन हालात के बाद एमबीए करने वाले को भी जो है ना 15,000 की नौकरी मिल जाए तो वो शुक्र करे। जो इस टाइम हालात हुए पड़े, अपने कैरियर के बारे में सोचो, मत अपना टाइम जाया करो। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि डिग्रियां छोड़ दो, मैं कभी इस बात को जो है वो प्रमोट नहीं करता कि डिग्रियां छोड़ दो। डिग्रियां करो, डिग्रियां तुम्हें बहुत कुछ देंगी। आज यहां पे बैठा हुआ जो तुम्हारे सामने एक बंदा बात कर रहा है, इसने एमएस मार्केटिंग की डिग्री की हुई है। एमएस मार्केटिंग की डिग्री करने के बाद अपने सेटअप को चला रहा है, अपनी इस कंस्ट्रक्शन मार्केटिंग फर्म को चला रहा है, बिजनेस कर रहा है मार्केट के अंदर। लेकिन डिग्रियां की हैं, डिग्रियां छोड़ के नहीं की। डिग्री की, एमएस की डिग्री करने के बाद ये सारे काम किए या साथ साथ चलाए, वो कभी जिंदगी रही तो मैं अपनी लाइफ तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन अपने कैरियर को सोचो,
डिग्री करने के बाद जब यूनिवर्सिटी से बाहर निकलोगे इतनी दरबदर की ठोकरें खाओगे कि डिप्रेशन में चले जाओगे, स्ट्रेस में चले जाओगे। और उस टाइम जब डिप्रेशन स्ट्रेस इंसान के दिमाग के ऊपर तारी हो जाए ना, तो उसको अपॉर्चुनिटीज नजर ही नहीं आ रही होती। अपॉर्चुनिटीज नजर ही उसी इंसान को आती हैं जिसका दिमाग बहुत रिलैक्स होता है, जो जानता है कि मुझे अपॉर्चुनिटीज किस तरह फाइंड करनी है। लेकिन अगर आप डिप्रेस्ड हैं, आप स्ट्रेस में, आपको सही चीज भी नजर नहीं आएगी, आपको डायरेक्शन ही नजर नहीं आएगी, आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं नजर आएगी। सो वन थिंग यू शुड डू राइट नाउ एंड दैट इज, आधा घंटा अपना मोबाइल बंद करो, एक कमरे में जाओ, अपने बारे में सोचो कि तुम किस काम के अंदर अच्छे हो और उस काम को अपना कैरियर आज बनाओ। तुम्हें कंटेंट राइटिंग आती है, कंटेंट राइटिंग को कैरियर बनाओ। तुम्हारी स्पीकिंग पावर अच्छी है, तुम स्पीकिंग पावर को अपना कैरियर बनाओ। तुम्हारे अंदर मैनेजमेंट की स्किल्स अच्छी हैं, अपनी कैरियर को मैनेजमेंट में बनाओ, राइट। लेकिन अपने आप को डिजाइन करो। अगर तुम ब्लाइंड होकर डिग्रीज कर रहे हो कि डिग्रीज के बाद पता नहीं कोई महल का दरवाजा खुलेगा और तुम उसके अंदर एंटर हो जाओगे और तुम्हारी जिंदगी बहुत जबरदस्त होगी, इस सर्वे के बाद नहीं होगी। आज से 10 साल पहले शायद ये था कि डिग्री करने के बाद जॉब मिल जाती थी। आज हालात ये हैं, कंपनीज फायर कर रही हैं लोगों को, कंपनीज के पास पैसे नहीं है अपने एम्प्लॉयज को देने के लिए, कंपनीज के पास सैलरीज के पैसे नहीं निकल रहे, बिजनेस के इतने बुरे हालात हुए पड़े हैं, इकोनॉमी के इतने बुरे हालात हुए पड़े हैं, बाइंग पावर लोगों की कम हो गई है। लेकिन पॉइंट ये है कि इस सिनेरियो में रह के भी अगर तुम अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना चाहते हो तो तुम एक बहुत कामयाब इंसान हो, तुम एक बहुत वर्थली आदमी हो, तुम एक बहुत कह लो कि हिम्मतदार आदमी हो। लेकिन अगर तुम्हें अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी नहीं आती तो तुम इस मुल्क के अंदर सिर्फ खज्जल ख्वार हो। इस इकोनॉमी सर्वे के साथ मुल्क में इलेक्शन हो ना हो, मार चलें, धरने चलें, इलेक्शन अगस्त में वैसी होने जो एक डेट है जो अपने टाइम पे होने, लेकिन अगर उससे पहले हो जाते हैं तो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन इलेक्शन होने में भी अभी 3-4 महीने हैं। अगर आज भी डेट अनाउंस होती है तो मिनिमम 3 मंथ्स हैं। फिर जो भी गवर्नमेंट आती है उसको कम से कम इस बदतरीन सिचुएशन से निकालने के लिए पाकिस्तान को मेरा ख्याल है 1-2 साल लग जाएंगे, इस मार्केट को स्टेबल होते हुए, इन रेट्स को स्टेबल होते हुए, इन बिजनेस को स्टेबल होते हुए। रियल एस्टेट के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर जो मेरा बिजनेस है, बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है पूरी मार्केट का, राइट। बिजनेसेस बंद हो रहे हैं। 2200 ऑफिस रियल एस्टेट के अब तक बंद हो चुके हैं। मैं सिर्फ ये ऑल ओवर द वर्ल्ड या ऑल ओवर द पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद की बात कर रहा हूं। जो मेरे पास सर्वे है, 2200 ऑफिसेज बंद हो चुके हैं रियल एस्टेट के। सो ये हालात है मार्केट के। अपने बारे में आपने सोचना है, किसी और ने नहीं सोचना। आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड दैट अपॉर्चुनिटी इज योर वोट पावर। आपके पास वोट पावर है। आपने दिमाग से सोच के इस इलेक्शन के अंदर उस पार्टी को वोट देना, उस बंदे को वोट देना है जो आपकी नस्लों के लिए बेहतर है। सिर्फ आपके लिए बेहतर नहीं है ये सोच के वोट नहीं देना कि फलाने ने नाली पक्की कराई थी, फलाने ने रोड पक्की कराई थी। अपने बारे में सोचोगे तो यही हालात फेस करोगे जो आज कर रहे हो। मुल्क के बारे में सोचो, आने वाली नस्लों के बारे में सोचो। आई होप कि इस वीडियो से आपको सीखेंगे, मेरी बातों का आपको कुछ असर होगा और ये वो सच्चाई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस सच्चाई से आप निगेट नहीं कर सकते। ये वो सच्चाई है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अपने आप को प्लान करें, वरना आप खज्जल ख्वार हो जाएंगे। आपके प्यार का, आपके सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुनिया को बहुत शुक्रिया, थैंक यू।